नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे शब्द पर बात करने वाला हूं जिसने न जाने कितनों की जिंदगी रोक दी, कितनों के सपनों को तोड़ दिया और कितनों को अधूरा छोड़ दिया। वो शब्द है डर। डर ये एक भावना नहीं, एक शक्ति है। लेकिन ये शक्ति हमें कमजोर भी बना सकती है और हमें महान भी। फर्क बस इस बात का है कि हम डर से कैसे पेश आते हैं। कोई डर के सामने झुक जाता है तो कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब तू देख मैं क्या कर सकता हूं। डर एक मानसिक स्थिति है। डर कोई असली चीज नहीं है, यह हमारे दिमाग की एक कल्पना है जो कहती है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं कभी कुछ नहीं कर पाया तो। डर का कोई असल वजूद नहीं होता, लेकिन हम उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारी पूरी सोच पर हावी हो जाता है। पर क्या डर का होना गलत है? नहीं, डर गलत नहीं है। डर तो जरूरी है, क्योंकि वही हमें सजग करता है, तैयार करता है और हमें चेतावनी देता है कि अब वक्त है खुद को साबित करने का। डर से भागना सबसे बड़ी हार है। बहुत से लोग डर से भागते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता है, मुझे नई शुरुआत से डर लगता है, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। पर सच ये है कि डर से भागकर आप कभी सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि डर पीछा नहीं छोड़ता, वो छाया बनकर चलता है जब तक कि आप उसका सामना नहीं करते। जो डर से भागता है वो हर बार हारता है, लेकिन जो डर के सामने खड़ा होता है वो एक नई कहानी लिखता है। इतिहास में डर को ताकत बनाने वाले लोगों की कहानियां। भगत सिंह, 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी को गले लगाया। उन्हें भी डर लगता होगा मौत से, लेकिन उन्होंने अपने डर को इतना पीछे छोड़ दिया कि पूरी दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। एपीजे अब्दुल कलाम, एक गरीब मछुआरे का बेटा। डर था कि क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने डर को ईंधन बनाया और भारत का मिसाइल मैन कहलाए। महात्मा गांधी, अंग्रेजों से टकराना आसान नहीं था। डर था जेल का, मारपीट का, जान जाने का, लेकिन उन्होंने अपने डर को सत्य की ताकत बना दिया। याद रखो, डर को जीतने वाले ही इतिहास बनाते हैं। डर को ताकत में बदलने के 5 तरीके। अब बात करते हैं डर को ताकत में बदलने के व्यावहारिक तरीकों की। नंबर 1, डर की पहचान करो। अपने डर को कागज पर लिखो। किस चीज से डर लगता है? असफलता, लोगों की सोच, रिजेक्शन, अकेलापन। जब डर की पहचान होगी तभी तो समाधान मिलेगा। नंबर 2, डर को स्वीकार करो। कभी ये मत सोचो कि डर होना कमजोरी है। डर को स्वीकार करना ही साहस है। हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। यही सोच असली बहादुरी है। नंबर 3, डर के विपरीत काम करो। अगर स्टेज से डर लगता है तो हर दिन स्टेज पर बोलो। अगर असफलता से डर लगता है तो बार बार प्रयास करो। डर को हटाने का सबसे बड़ा तरीका है उसी दिशा में कदम बढ़ाना। नंबर 4, खुद को मजबूत बनाओ, शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से। मन को इतना प्रशिक्षित करो कि डर तुम्हारे सामने टिक न सके। मेडिटेशन, पढ़ाई, अभ्यास, ये सब डर को कम करने के हथियार हैं। नंबर 5, छोटी छोटी जीत से आत्मविश्वास पाओ। हर बार जब आप डर के सामने जीतते हो, वो एक छोटा उत्सव है। उन्हीं छोटे छोटे पलों से बड़ी ताकत बनती है। डर से आगे क्या है? जब आप डर के पार जाते हो तो वहां एक नई दुनिया होती है। हिम्मत की, आत्मविश्वास की, सफलता की। आपको खुद से यह पूछना होगा, क्या मैं अपने डर से बड़ा हूं? क्या मेरा सपना मेरे डर से ज्यादा मायने रखता है? क्या मैं जिंदगी भर डर के पीछे छुपकर जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उठो, खड़े हो जाओ और डर की आंखों में देखो, क्योंकि डर के आगे सच में जीत है। तो साथियों, याद रखो, डर को तुम कैसे देखते हो यही तय करता है कि तुम कितनी ऊंचाई पर जाओगे। डर एक रास्ता है, डर एक ताकत है, डर एक मौका है खुद को बदलने का। आज से खुद से वादा करो, अब मैं डर के सामने झुकूंगा नहीं, उसे अपनी ढाल बनाऊंगा। मैं डर से नहीं डरता क्योंकि मैंने उसे दोस्त बना लिया है। मैं डर से नहीं भागता क्योंकि मैंने उससे सीखना सीख लिया है। मैं डर को अब अपनी ताकत बना चुका हूं। दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरडी मोटिव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन प्रेरणादायक हो।